गंदा है मगर धंधा है। सत्ता बाजार क्या कह रहा है कि कौन जीतेगा चुनाव महाराष्ट्र में। तो मैं बता दूं कि जिस पे जितने ज्यादा पैसे लगे उतना ही उसके कम चांसेस है जीतने के। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन सी पार्टी पे ज्यादा पैसे लगे। जिस पार्टी पे ज्यादा पैसे लगे वो पार्टी कम सीटें लाएगी, और जिस पार्टी पे कम पैसे लगे वो पार्टी ज्यादा सीटें लाएगी। जैसे कि बीजेपी पे सबसे कम पैसे लगे, इसका मतलब कि बीजेपी महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आएगी। लेकिन कांग्रेस कुछ पीछे नहीं है। आप देखो कांग्रेस और बीजेपी पे जो पैसे लगे हैं उसमें थोड़ा ही डिफरेंस है। तो कांग्रेस भी हो सकता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आए महाराष्ट्र में। अब ये जो सत्ता बाजार होता है ये सही नहीं होता। हरियाणा में भी ये गलत हुआ था और ये लोकसभा में भी गलत हुआ था। सत्ता बाजार होता क्या है, तो लोग सत्ता लगाते हैं पार्टियों पे और कहते हैं कि ये पार्टी इतनी सीटें लाएगी या ये जो अलायंस है ये इतनी मेजोरिटी से जीतेगा। लेकिन अगर आप सत्ता बाजार को देखो, ये तो यही बता रहा है ट्रेंड कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार वापस आ सकती है या तो हंग असेंबली लग सकती है। लेकिन ज्यादातर जो सत्ता बाजार है वो यही कह रहे हैं कि महायुति की सरकार वापस आएगी। लेकिन कुछ सत्ता बाजार है वो ये भी कह रहे हैं कि हंग असेंबली लगेगी। और एक बात मैं बता दूं, अगर महायुति की सरकार आती भी है तो वो कुछ बड़े मार्जिन से नहीं जीतेगी, वो छोटे मार्जिन से जीतने वाली है। सत्ता बाजार में जितने भी लोग ने पैसा लगाया है ये तो यही बता रहे हैं। अब आगे मैं ये बता दूं कि सत्ता बाजार क्या सही होता है। तो सत्ता बाजार का ऐसा है कि वो कभी सही हो भी जाता है, कभी सही नहीं भी होता। क्योंकि सत्य का मतलब क्या है, सत्य का मतलब है प्रोबेबिलिटी। मतलब कि हो सकता है लॉस भी हो जाए, विन भी हो जाए। अब वो आपके हाथ में नहीं है। चुनाव का रिजल्ट आपके हाथ में थोड़ी है। आपने पैसा लगा दिया, आपका तो एक ही वोट है। जो करोड़ों लोगों ने वोट दिया है वही रिजल्ट आने वाला है, और जिसने ज्यादा वोट खींचे वही अलायंस जीतेगी। तो आपके हाथ में नहीं है, आप तो सिर्फ प्रिडिक्शन लगाए हो। लेकिन वो प्रिडिक्शन आपके हाथ में नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं, सत्ता कहते हैं। लेकिन अगर कोई प्रिडिक्शन है वो आपके हाथ में है तो उसे सत्ता नहीं कहेंगे, उसे जुआ नहीं कहेंगे। लेकिन जो प्रिडिक्शन आपके हाथ में नहीं है उसे जुआ कहते हैं। तो ये सीधा सीधा जुआ है, मतलब कि एक जुए की तरह पैसा लगाते हैं। अब जो भी लोग यहाँ पे पैसे लगाते हैं वो बहुत ही अमीर लोग होते हैं, उनकी जो पहचान होती है वो छुपाई जाती है, उनकी पहचान नहीं बताई जाती। लेकिन ये जो न्यूज एंकर्स होते हैं और ये जो मीडिया वाले होते हैं ये अंदर की खबर रखते हैं। इसीलिए ये लोग सत्ता बाजार की भी खबर रखते हैं कि सत्ता बाजार में क्या चल रहा है। अभी इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन के बाद किस पार्टी की जीतने की संभावना है सत्ता बाजार में, किस पार्टी पे पैसा लगा रहे लोग। तो ये चीजें जो न्यूज वाले और जो न्यूज और मीडिया वाले लोगों के खबरी होते हैं वो उन तक ये खबर पहुंचाते हैं। वही खबर वो लोग अपनी चैनल पे बताते हैं। क्या जो सत्ता बाजार में रिजल्ट आया है क्या वो रिजल्ट है? नहीं है, क्योंकि जिसने सत्ता लगाया उसको ही नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट तो जब पेटी खुलती है ईवीएम की तभी पता चलेगा। जब 23 नवंबर को महाराष्ट्र की पेटी खुलेगी तभी पता चलेगा कि किसकी किस्मत खुली है। अभी तो सिर्फ लोग सट्टा लगा रहे या तो एग्जिट पोल जो है वो अनुमान लगा रहा है। सभी लोग अनुमान लगा रहे, मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, सभी लोग अभी अनुमान ही लगा रहे। किसी को नहीं पता क्या रिजल्ट आने वाला। अगर मैं अभी यहाँ पे कह लूं महायुति जीत रही है या महाविकास आघाड़ी जीत रही है, इसका मतलब ये नहीं वो जीत रही है। हो सकता है वो जीते भी ना भी जीते, हो सकता है वो छोटे मार्जिन से जीते, वो बड़े मार्जिन से भी जीते। लेकिन मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ मैं उसका सपोर्टर हूँ, इसके लिए मैं चाहूंगा वो जीते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ वही जीतेगी। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अगर कोई भी एग्जिट पोल या कोई भी सत्ता बाजार की खबर है वो आपको ये कह रहा है कि इस पे लगा दो यही पार्टी जीतेगी, तो थोड़ा संभाल के रहो, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन जीतेगा। चुनाव आयोग को भी नहीं पता होगा अभी कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि वो लोग भी 23 नवंबर को जब ईवीएम खोलेंगे, जब वोटों की काउंटिंग करेंगे तब उनको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है। अभी किसी को नहीं पता। लेकिन अभी सिर्फ सट्टा लगाया जाता है या तो अनुमान लगाया जाता है। कुछ एग्जिट पोल ये कहते हैं कि हमारा एग्जिट पोल सही है, और सट्टा बाजार में जो सट्टा लगाता है वो ये कहता है कि ये पार्टी पे मैंने सट्टा लगाया है तो यही जीतेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जीतने वाली है, और एग्जिट पोल का मतलब भी ये नहीं कि वही रिजल्ट है। ध्यान रखो मेरी बात, जो भी होगा वो रिजल्ट पे पता चलेगा 23 नवंबर को। अभी आपको जिस सत्ते बाजार की बात करनी है, जैसे कि फौलादी सत्ता बाजार है, महाराष्ट्र का सत्ता बाजार है, जिसकी बात करनी है करो। जो एग्जिट पोल है उसकी बात करो, इंडिया टुडे का एग्जिट पोल है, चाणक्य एग्जिट पोल है, बहुत सारे। जिसकी एग्जिट पोल की बात करनी है करो। बहुत सारे लोग अभी अनुमान लगा रहे, बहुत सारे लोग अभी रिजल्ट दे रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिजल्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, प्रोबेबिलिटी है। रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।